हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल क्रैक कोर्सेज ट्यूटोरियल्स। आज बात करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के क्लास 10th के मैथ्स के बारे में, जिसमें प्रूव करना है हमें कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को 5 को बोर्ड पर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा जो भी दे रखा है उसका अपोजिट मान लीजिए। ठीक है, अंडर रूट 5 को रेशनल नंबर मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अंडर रूट, अब रेशनल नंबर हमने मान लिया तो हमको पता है हम p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखते हैं। और जहाँ पर q जो होता है हमारा वो जीरो नहीं होता, और एक वो होता है हमारे पास को प्राइम क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम जो होता है हमारे पास जिसका कॉमन फैक्टर एक होता है बस। ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, मतलब 1 आप फैक्टर निकाले होंगे आपने, उसका कॉमन फैक्टर बस 1 होता है। ठीक है, ये को प्राइम होता है। तो अब ये हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्यों जीरो नहीं होता, जीरो अगर हो जाता तो ठीक है, जीरो अगर हो जाता तो ये पे भी जीरो हो जाता और ये वैल्यू भी जीरो हो जाती। ठीक है, और तो इस में यहाँ पर हम सेम इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको क्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5q प्लस p। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास बच गई, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, इधर क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ है कि हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है हाँ कर रहा है, हमने यहाँ पर लिख रहा है। तो मतलब 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 5 विल डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, अभी हमने एक थ्योरम में पढ़ रखा है कि जो 5 है जो स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उसके नंबर को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसको एक स्टेप आगे लेते हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 5। या r हम रेंडमली पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सेम चीज़ होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पर दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगली वैल्यू हो जाएगी 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर करके मैंने इसको इधर भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर पी स्क्वायर, ये हो जाएगी पी स्क्वायर। अब इस चीज को देखो आगे कि, ठीक है, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, 5 क्या होता है, 5 भी डिवाइड कर रहा है क्यू को, 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्यू है, क्यू लिया था हमने। ठीक है, ये अलग हो गई स्टार। ठीक है, ये स्टार नहीं है, सॉरी फॉर ए कन्फ्यूजन। देखो यहाँ पर क्यू आया, यहाँ पर ये देखो क्यू की वैल्यू डायरेक्ट क्यू आई, यहाँ पर क्यू स्क्वायर का आया, पी स्क्वायर था हमारे पास,
तो हमने पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास थी यहाँ पर 5 इधर जाएगा तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जहाँ पर जो वैल्यू थी स्टार कर देता हूँ इसको हमने इसमें पुट कर दी पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू आई हमारे पास। तो सेम चीज़ हमने बोल दिया कि ये क्यू भी इसको डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो इससे क्या, अब डिवाइड कर रहा है मतलब ये चीज़ इरेशनल है, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पर 5 क्यू को डिवाइड कर रहा है और 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला था मैंने 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों को डिवाइड जब करता है तब तो इसका फैक्टर 5 भी हो गया, मतलब पी और क्यू का फैक्टर 5 भी हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास को, ठीक है, क्यों को प्राइम, ठीक है, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नहीं है, ठीक है, को प्राइम नहीं है मतलब इरेशनल है। ये अगर बस यही प्रूव करना था, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या, अगर हमने इस प्रकार की इक्वेशन जब भी आ जाए इरेशनल तो हमें ऑपोजिट मानना है, रेशनल नंबर कर लेना। √5 इरेशनल हो गया तो यहाँ पर को प्राइम नंबर रहता है जो कि फिश का फैक्टर 1 होता है, ठीक है। और क्यू जो होता है 0 नहीं होता है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आपको सबसे पहले लिखना है पी और क्यू डायरेक्ट आए, रेशनल बनाना है उसको लिख दीजिए और इस फॉर्म में लिखिए, फिर दोनों साइड का इनटू करिए इधर को इसको, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, अंडर रूट हटानी पड़ती है, फिर इसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये 5 यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। देखो इस प्रकार से ये 5 यहाँ पर आया। इस इक्वेशन में आप देखो 5 पी को डिवाइड कर रहा है, मतलब जब इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करता है, ये थ्योरम रहती है। अगर आपने पढ़ी हो तो, नहीं पढ़ी हो तो आप ध्यान रखना, अगर कोई सी वैल्यू किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उसके सिंगल वैल्यू को डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करा, फिर उसके बाद इधर आइए सेम चीज़, फिर जो 5 था हमारे पास, कौन सा 5, ये वाला, ठीक है, इधर आ गया, इसको आया, ठीक है। ये डिस्को डिवाइड कर रहा है, सेम चीज़ इक्वेशन 1 बना दी मैंने, 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो लिख दिया यहाँ पर। फिर सेकंड इक्वेशन हमने, पहली इक्वेशन कहाँ से बनाई पता आपको, पहली इक्वेशन बनाई मैंने यहाँ से, जो अभी आपको बताया, ये वाली पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब सिंगल वैल्यू को डिवाइड करता है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बनाई, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर लिया आर, वहाँ से वापस वैल्यू रख दी p/5, ठीक है। p/5 सिंगल वैल्यू को, स्क्वायर को तो सिंगल वैल्यू को ले लिया, ठीक है। फिर आर स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी और ये पी स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा, इसको आर पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू ये देखो, ये 5 इधर जाएगा तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब ये वाली क्यू स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये हमने पुट कर दी 25 आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो मतलब आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो क्यू को डिवाइड कर रहा है और पी को डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है मतलब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तब तक अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।